और ये अमेरिका के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता कि अगर फौरन हमला न भी किया जाए, तब भी वो एक तवील मुद्दत तक ईरान को मुश्किलात में रखता। मगर ये इसराइल को कबूल नहीं था। उसके अलावा ईरान चूंकि एक मुसलमान मुल्क है, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि वो ऐसा कदम उठाए जिससे ये जंग मुहर्रम तक जा पहुंचे, क्योंकि इस्लाम में कुछ मोंथस में जंग नहीं की जा सकती, उनमें से मुहर्रम भी है। इसलिए ईरान और अमेरिका दोनों चाहते थे कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे ये जंग कुछ वक्त के लिए रुक जाए। अमेरिका ने इसराइल की बात मानते हुए ईरान पर हमला किया, मगर उसकी खबर ईरान को पहले ही दे दी ताकि ईरान को ऐसा लॉस न हो कि जिस पर ईरान को जवाब देना पड़े। हमला करते ही अनाउंस कर दिया गया कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते, यहाँ तक कि रिजीम चेंज की बात भी दबा दी गई, जिससे मुमकिन शाह ईरान की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं, जो ईरान में अपनी नई हुकूमत के ख्वाब देख रहे थे। अब जैसे कि हमने बताया कि ईरान भी नहीं चाहता था कि जंग को तवील किया जाए, जिसमें अमेरिका के साथ साथ और ममालिक भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हों। उसी लिए कतर को इत्तला दे दी गई ताकि ईरान के हमले को मुअस्सिर तरीके से रोका जा सके। अगर ईरान को वाकई ये हमला करना था, तो उसे अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल करना चाहिए था, जिनका मुकाबला आसानी से नहीं किया जा सकता। इसीलिए ट्रंप ने फौरन सीज़फायर का ऐलान कर दिया और ये पैगाम दिया कि अब जंग खत्म हो चुकी है।